श्रावणी मेला के सफल और सुचारू संचालन को लेकर जिलाधिकारी ने रविवार को सुल्तानगंज मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अजगैबीनाथ धाम, गंगा घाट, नमामि गंगे घाट और कांवरिया पथ सहित प्रमुख स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, यातायात, सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति देखी गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के साथ जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं को भी पूरी तरह सक्रिय रखने को कहा गया। वहीं एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर प्रशांत किशोर की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शहनवाज ने कहा कि बिहार में प्रशांत किशोर से अधिक पढ़े लिखे कई विधायक हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने और राजनीति में मुद्दों के साथ आने की नसीहत दी। वहीं राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के पद की अपनी मर्यादा है, जिसका पालन होना चाहिए। पेपर लीक के मुद्दे पर शहनवाज ने राहुल गांधी से कांग्रेस शासित राज्यों में युवाओं की भर्ती और परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाने की मांग की। विपक्ष के नेता के मर्यादा को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर राजनीति करना चाहते हैं। आज खत्म हो रही कांग्रेस को छात्रों के कंधे की जरूरत पड़ गई है। छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं, समाधान चाहिए। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्य में युवाओं की भर्ती और परीक्षाओं की स्थिति क्या है। पेपर लीक पर वो राजनीति नहीं करें। वो जानते हैं कि पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई की गई है और संसद में एक कठोर कानून बना दिया गया है। अभी बांकीपुर में चुनाव हुआ, हम लोग उस परिणाम को सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये चिंतन मनन करेंगे क्योंकि आंदोलन के तुरंत बाद वो चुनाव था कि आखिर हमारी मजबूत सीट क्यों गई, इस पर भारतीय जनता पार्टी मनन करेगी। प्रशांत किशोर उम्मीदवार के तौर पर पहली बार खड़े हुए और लोगों ने विधायक के तौर पर उनको मौका दिया है। जिस तरह विधानसभा में मुरारी पासवान को मौका दिया है, रोहित पांडे को मौका दिया है, मिथुन यादव को मौका दिया है, इंजीनियर शैलेंद्र को मौका दिया है, जिस तरह गोपालपुर से बुलो मंडल जी को मौका दिया है, उसी तरह बांकीपुर के एक विधायक के तौर पर उनको भी मौका दिया है। इसमें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आज एक युवा मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, आज मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने हैं और एक तोते की तरह प्रशांत किशोर निजी हमले सम्राट चौधरी पर करते हैं। आपको विचारों की लड़ाई लड़ना है तो लड़िए। भारत के लोकतंत्र में उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के लिए जनता चुनाव करती है विधायक का, और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। चुने हुए विधायक ने जिसे अपना नेता विधानमंडल दल का चुना है, उस चुने हुए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, अनर्गल आरोप लगाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के अंदर प्रशांत किशोर से ज्यादा पढ़े लिखे विधायक विधानसभा में हैं। आनंद किशोर हैं,
वो तो आईपीएस है। प्रशांत किशोर जी ने तो बीचे में पढ़ाई छोड़ दी थी। ऐसे बहुत हैं, मंत्री हैं। तो क्या ये कहा जाएगा कि जिन विधायक के पास ज्यादा डिग्री है वही ज्यादा टैलेंटेड है? और ये कहना कि मुख्यमंत्री के पढ़ाई पर सवाल उठाना, उनके ऊपर जो आरोप खत्म हो चुका है उस आरोप को बार बार कहना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको राजनीति करना है तो अपने राजनीतिक मुद्दे लाएं। यहाँ तो मुस्लिम समाज में जाके कहते हैं कि हम एनडीए के खिलाफ हैं इसलिए हमें वोट दीजिए, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो बीजेपी एनडीए अनटचेबल नहीं रहती, सीधे पहुंच जाते हैं एनडीए के साथी के पास, एनसीपी वालों से जाके मिलते हैं। अंग प्रदेश भागलपुर में महात्मा गांधी के आगमन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 से 9 अगस्त तक आयोजित 3 दिवसीय गांधी आगमन शताब्दी समारोह का रविवार को रक्तदान शिविर और सेवा संकल्प के साथ समापन हुआ। लालकोठी स्थित श्वेतांबर जैन धर्मशाला में आयोजित समारोह के दौरान 3 दिनों तक गांधी के विचारों, सद्भावना यात्रा और अंग प्रदेश में उनके ऐतिहासिक आगमन पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की गई। समारोह के तीसरे दिन व्याख्यान माला का आयोजन हुआ, जिसमें गांधी और किसान विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और निर्भय सिंह ने अपने विचार रखे। वहीं तकनीकी सत्र में करीब 100 शोधार्थियों ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि समारोह के दौरान गांधी जी के स्वच्छता संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शहर में सफाई अभियान भी चलाया गया। इसके बाद सेवा संकल्प के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 17 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मायागंज अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफिन के नेतृत्व में रक्त संग्रह किया। इस अवसर पर उड़ीसा से आई एक महिला ने भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। मौके पर नगर विधायक रोहित पांडे, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, डॉक्टर डीपी सिंह, संयोजक डॉक्टर सुधीर मंडल, वरिष्ठ पत्रकार परसून लतांत, समाजसेवी कमल जायसवाल, अभय घोष उर्फ सोनू, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर आशीष मिश्रा, डॉक्टर रविशंकर चौधरी, डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज, डॉक्टर अमित रंजन सिंह, जीनी हमीदी, मिंटू कलाकार, महबूब आलम, मीडिया प्रभारी तकी अहमद जावेद, संजय सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। मेरा नाम सुस्मिता मलिक है। मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा स्टेट का हमारा कंधमाल डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आदिवासी से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ जो कार्यक्रम में आई हूँ बहुत अच्छा लगा। आज तीसरा दिन है। मैं 2 दिन पार्टिसिपेट किए हैं और सारे यहाँ का कल्चर देखी, बहुत अच्छा लगा। और ये ब्लड डोनेशन इतना अच्छा लगा मेरे को, ये तो बेस्ट पार्ट है मेरे लिए, क्योंकि इस तरह का काम तो हम उड़ीसा में भी होता है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा ये ब्लड डोनेशन का काम। ये कार्यक्रम अद्भुत, ऐतिहासिक और भागलपुर की जनता के लिए एक बेजोड़ नमूना है। यह कार्यक्रम गांधी जी भागलपुर में 4 बार आए, उसकी 100वीं बरसी हम मना रहे हैं, 100वां दिवस मना रहे हैं। और इस दिवस के लिए हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रथम दिन हम लोगों ने समारोह का उद्घाटन किया और उसके बाद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित, युवा शिविर लगा, महिलाओं का शिविर लगा और उनके उत्थान के संबंध में बातें की गई। कल दूसरे दिन विशाल जुलूस निकला, जिसको हम लोगों ने सद्भावना शांति यात्रा का नाम दिया था, जो स्टेशन अंबेडकर चौक से होकर शाह मंजिल गया। शाह फखरे आलम साहब ने वहाँ उनका स्वागत किया। उसके बाद वह जुलूस गांधी शांति प्रतिष्ठान आया, वहाँ माल्यार्पण किया गया और उसके बाद सभा स्थल पर आकर के वो जुलूस समाप्त हुआ। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर दिन भर की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मेयर साहिबा और डॉक्टर वसुंधरा लाल उपस्थित रहे। संध्या समय में युवा दिवस मनाया गया,
और रात्रि भोजन के बाद ये कार्य और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है। प्रसिद्ध लोक गायिका चंदन कुमार भी इसमें उपस्थित हुए, जिन्होंने गांधी जी के बारे में अद्भुत गीत प्रस्तुत किया, जो एक देखने लायक थी। एक ऐतिहासिक पल था हम लोगों के लिए। चंपारण सत्याग्रह से लेकर गांधी जी के जीवन पर उन्होंने जो गीत प्रस्तुत किया, वो लगता था कि लोगों को बेहाल कर देगा, भावुक कर देगा। आज सुबह हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया, सड़क की सफाई की, और उसके बाद 9 बजे से यह रक्तदान शिविर हुआ। युवा लोग आगे बढ़ करके गांधी शांति प्रतिष्ठान के बैनर तले आयोजित इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा कर रहे हैं। और अभी टेक्निकल सत्र चल रहा है, जिसमें भागलपुर विश्वविद्यालय के 100 से अधिक शोधार्थी छात्र अपना अपना संभाषण रख रहे हैं, अपना थीसिस रख रहे हैं, और जो आलोक दिया उन्होंने किया। 3 बजे से समापन समारोह होगा, जिसमें हमारे विधायक से लेकर शहर के प्रतिनिधिगण, तमाम संगठनों के लोग और हमारे सभी साथी मौजूद रहेंगे, और सम्मान समारोह का भी आयोजन इस अवसर पर किया जाएगा। आपके चैनल से सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आपने अभी तक गांधी की जयंती मनाई थी, आपने गांधी पर पुण्यतिथि मनाया था, लेकिन गांधी की यात्रा पर शताब्दी समारोह नहीं मनते पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा। ये भागलपुर बिहार का अंग जनपद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूरे देश के अंदर हिंसा, असंतोष और आंदोलनों का बोलबाला है, लेकिन दूसरी ओर हम युवाओं के लिए गांधी के विचार और गांधी के दर्शन से उसको परिचय कराने के लिए हिंदुस्तान के नामचीन गांधीवादी डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, राकेश पांडे जी को भागलपुर की धरती पर बुलाकर हमने संबोधन कराया। आज ब्लड डोनेशन का काम हो रहा, उसमें हमारे भागलपुर के तमाम दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष जी, सोनू घोष जी के पूरी टीम, काली पूजा से, विसरी पूजा से, नीरज भाई, जितने लोग हैं सब लोगों की सहभागिता रही और अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आप देख रहे हैं आज भी स्वच्छता के साथ हमारा ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है। तकनीकी आपको प्रकाश जी ने बताया ही। इस तरह से गांधी के इस शताब्दी समारोह में आज समापन समारोह भी है। हम आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, और हम अपने जो हमारे कन्वेनर हैं मिस्टर प्रसून लताम और डॉक्टर सुधीर मंडल जी और प्रकाश भाई की पूरी टीम को हम आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं। भागलपुर के प्रशासन को भी मदद के लिए बहुत बहुत सहयोग के लिए उन्हें भी बधाई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अलीगंज बस स्टैंड के समीप रविवार को यूनियन बैंक रिक्रेशन क्लब भागलपुर के सौजन्य से कांवरियों और बोलबम यात्रियों के लिए जल सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में श्रद्धालुओं को ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया। इस कार्य में रिक्रेशन क्लब के सचिव बालकृष्ण पोद्दार समेत कई सदस्यों और सहयोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीकांत कुमार, रामनारायण शास्त्री, शैलेश कुमार, अभिषेक पांडे और राजेश कुमार सहित उनके परिवार के बच्चों ने भी कांवरियों की सेवा की। शिविर में शामिल लोगों ने श्रद्धालुओं की सेवा को पुण्य और सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए आगे भी ऐसे कार्य जारी रखने की बात कही।